बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 163। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को दो कतरे और दो निशानों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से निकले, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बह जाए। और दो निशानों में एक अल्लाह ताला के रास्ते का कोई निशान, जैसे ज़ख़म, गुब्बार या अल्लाह ताला के रास्ते में चलने का निशान, और एक वो निशान जो अल्लाह ताला के किसी फरीज़ा की अदायगी में पड़ गया हो, जैसे सजदा या सफ़र हज वग़ैरह का कोई निशान। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 164। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साया में ऐसे दिन जगह अता फरमाएंगे जिस दिन उसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। पहला आदिल बादशाह, दूसरा वो जवान जो जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता हो, तीसरा वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, चौथा दो ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हों, उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही हो, पांचवा वो शख्स जिसको कोई ऊंचे ख़ानदान वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वो कह दे, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, छठा वो शख्स जो इस तरह छुपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है, सातवां वो शख्स जो अल्लाह ताला का ज़िक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने लगें। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 165। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें जिसमें न अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और न अपने नबी पर दुरूद भेजें, तो वो मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन खसारा का सबब होगी। अब ये अल्लाह ताला को अख्तियार है, चाहे उनको अज़ाब दें चाहे माफ़ फरमा दें। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 166। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र न करे, तो वो मजलिस उसके लिए नुकसानदेह होगी, और जो शख्स लेटने के वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र न करे तो ये लेटना भी उसके लिए नुकसानदेह होगा। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 167। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें जिसमें न अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, तो उनको क़यामत के दिन ज़िक्र और दरूद शरीफ के सवाब को देखते हुए उस मजलिस पर अफसोस होगा, अगरचे वो लोग अपनी दूसरी नेकियों की वजह से जन्नत में दाखिल भी हो जाएं। इब्न हिब्बान की हदीस। हदीस नंबर 168। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस से उठते हैं जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करते, तो वो गोया बदबूदार मुर्दा गधे के पास से उठे हैं, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन अफसोस का ज़रिया होगी। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा, अफसोस का ज़रिया इसलिए होगी
کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہو ہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ بذل المجہود۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو، ہم سبھی کو ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انفرادی طور پر بھی ذکر، تلاوت، تسبیح، درود اور مسنون دعائیں وغیرہ پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہم سبوں کو عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔